जय हिंद साथियों। हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। गोलमेज सम्मेलन पढ़े थे। गोलमेज सम्मेलन थोड़ी बात और समझाना मेरे को। तो गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? 1930 में। उससे पहले दांडी मार्च पढ़ा था। इससे मतलब साथ में पढ़े थे। दांडी मार्च 1930 में चल रही थी। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। 24 दिन तक चली थी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया। इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो ये नमक कानून तोड़ने के विरोध में था। महात्मा गांधी के इसके पीछे यही था कि सब लोगों को एकत्रित करना, और उन्होंने उसको बढ़ाने के लिए दांडी मार्च जो आंदोलन था उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जिस लोकप्रिय बनाने के लिए हमारा सेना, जैसे बच्चों की टोली होन और बच्चों की टोली और बालकों की टोली इन्होंने बनाई। ठीक है, तो बहुत सारे नेताओं ने उनका अलग अलग चर्चा की बात, मतलब उन्होंने उनकी बात बताई कि इसको तुलना करी दांडी मार्च से। सुभाष चंद्र बोस ने करी कि ये पेरिस रोम है, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि ये रोम मार्च है। ठीक है, तो उसके पीछे उन्होंने कहा कि बड़ा आंदोलन करना था भारत में, तो उसने एक सवैया आंदोलन चलाया। किसने? महात्मा गांधी जी ने उसी समय। फिर गोलमेज सम्मेलन पढ़े थे हम। गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन कब पढ़ा हुआ था? 1930, 1931 और 1932 में। तो इनके बारे में पढ़ लिए थे हम। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे विशेष रूप से। तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी थे, और दूसरे में भाग लेने वाले महात्मा गांधी। और कौन थे? महात्मा गांधी ने सिर्फ फिर कांग्रेस। महात्मा गांधी बोल सकते हैं, कांग्रेस ने स्वयं में भाग लिया था। किसमें? द्वितीय गोल सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन था ये। कौन सा था? गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता। क्या पढ़ेंगे हम? गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ये क्या है? समझौते में क्या क्या बातें थी? ये कब हुई थी? 1931 में। मार्च 29 मार्च 1931 में। ठीक है, तो मेन बात क्या था? गांधी इरविन समझौते के पीछे क्या था? इसी का समय हुआ था। ये मार्च में थोड़ा टाइम पहले हुआ था, इसके बाद ये समझौता हुआ था। ठीक है, इससे पहले ये घटना पहले घटी हुई थी। 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन बाद में हुई थी। तो इसमें गांधी इरविन समझौता में कहा गया था, क्या क्या बातें हुई थी बताता हूँ। तो गांधी इरविन समझौता में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। उसमें समझौते में कहा गया था कि गांधी की तरफ से गांधी मतलब इरविन के समझौते के तहत कहा गया था कि जो आंदोलनकारी है उनको छोड़ा जाए, और जो हिंसावादी है उनको ना छोड़ा जाए। मतलब जो हिंसा को छोड़कर बाकी जो भी नेताएं थे उनको रिहा किया जाए। गिरफ्तार जो कर लिए गए थे तो उनको रिहा कर लिया जाए। इसमें बातें की गई थी उन समझौते में। क्या कहा गया? एक तो पहला ये था कि नमक पर किसी प्रकार का अधिकार ना रहे, भारत वाले स्वयं इसको नमक बनाए, क्योंकि दांडी मार्च हुआ था कब? 1930 में। तो मेन बात ये थी कि इसमें क्या क्या बातें हुई थी। तो पहली बात थी कि भारत में किसी प्रकार का नमक का कर ना दिया जाए, भारत स्वयं उस पर नमक बनाए। ठीक, और दूसरी बात थी कि जो भी हिंसावादी है उन नेताओं को छोड़कर बाकी उन सभी उन नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। ये बातें रखी गई थी। फिर कहा गया कि जो विदेशी और शराब दुकानें होती है उनके भी सामने धरना दिया जाए। ये बातें रखी गई थी। फिर महात्मा गांधी की तरफ से बातें रखी गई थी कि हम जो असहयोग आंदोलन है उसको स्थगित कर देंगे। ठीक, इन्होंने बात रखी थी। और इसी कारण से गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 1931 में। और उन्होंने एक बात ये रखी थी कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन 1931 का हुआ था, तो उनमें दूसरे में भाग ले उन्होंने बात रखी थी। किसमें? 1931 में। इसीलिए यहाँ पे 1931 में उन्होंने भाग लिया था महात्मा गांधी ने, क्योंकि इसमें इरविन द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी जी को कि आप गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हो रहे हैं आप भाग लो, क्योंकि गांधी जी भाग लेंगे मतलब कांग्रेस भाग ले रहे, क्योंकि कांग्रेस उस समय सभी का प्रतिनिधित्व करती थी, ऐसा कहा जाता था। तो उनमें बात रखी गई थी। तो मेन बात यही था कि गांधी इरविन की तरफ से बात क्या रखी गई थी कि इरविन ने बोला कि आप स्वयं नमक बनाओगे भारत में, और भारत का अधिकार रहेगा, नमक कानून किस पर करने लगाया जाएगा।
और जो हिंसावादी है उनको ना छोड़ा जाएगा, और जो बाकी रहेंगे नेता उनको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक। फिर शराब दुकान, विदेशी जो सामान है उन पे धरना दिया जाएगा। उन्होंने बात कहा कि धरना दे सकते हो। पहले क्या था, जो देशी विदेशी सामान का धरना देते थे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसी तरह फिर उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा कि जो असहयोग आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं उन्होंने बात बताई थी, जो मेन बात है वो मैं आपको बता दिया। अब और कहा था कि आप कहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लो। कहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लो, कहाँ पे? लंदन में हुआ था ये सेकंड। तीनों लंदन में ही हुए थे। कहाँ हुए थे? तीनों लंदन में हुए थे। ठीक। तो कब हुआ था? इसके बाद ये हुआ था। ठीक। तो गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन सेकंड में महात्मा गांधी भाग लिए थे। इसमें महात्मा गांधी गए थे, गांधी जी भाग लिए थे। सॉरी, किसमें? गांधी जी भाग लिए थे इसमें। गांधी जी ने भाग लिया था। तो उसमें क्या क्या बात हुई थी? उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं भाग लिया गांधी जी ने? तो गांधी जी ने यहाँ कहा था, जब भाग लिए थे तब बोला था कि गांधी जी बोले, बात बताई थी उन्होंने कि हम भारत के, जो भारत के लोग हैं या भारतीय, संपूर्ण भारत का हम प्रतिनिधित्व है करते हैं। इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा था। गांधी जी मतलब कांग्रेस ने कहा, क्या है? कांग्रेस बोल सकते हैं, गांधी जी ने कहा। तो उन्होंने कहा था कि हम भारत के संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब पूरे भारत को हम वो सभी भारत के, भारत में पूरे भारत को लेकर हम चलते हैं। इन्होंने ये बात बताई। किसने? कांग्रेस या गांधी जी ने। अब मुस्लिम लीग करते हैं, क्या है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भी भाग ली थी। वो कहती है कि हम अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं? अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। अब इसमें भीमराव अंबेडकर जी भी थे, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव भी भाग लिए थे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। किसका? पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और करता है, और उसने ये कहा, सॉरी, उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस है वो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मतलब जो दलित वर्ग थे उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसी कारण से वहां से वो महात्मा गांधी आ गए थे। कहाँ से? 1931 गोलमेज सम्मेलन के बाद में वो 1932 में भाग नहीं लिए, तो उन्होंने लगा कि भाई हमारे जो बात है अलग अलग जा रहे, मुस्लिम लोग अलग बात बता रहे, भीमराव अम्बेडकर जी अलग बात बता रहे, कांग्रेस और महात्मा गांधी अलग बात। इसी से नाराज होकर महात्मा गांधी जी भारत वापस लौट आए थे। कहाँ से? लंदन से। ठीक है। अब इसी कारण से महात्मा गांधी नाराज होने के कारण उन्होंने क्या करा? दूसरा असहयोग आंदोलन चलाया। क्या चलाया? दूसरा असहयोग आंदोलन चलाया। कब हुआ था? 1931 1934 में। दूसरा, सेकंड नंबर का असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन सेकंड नंबर का असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या करा? वहां से जो नाराज हो गए, उसने सेकंड नंबर का असहयोग आंदोलन 1931 से 32 तक चलाया, 1932 से 34 तक चलाया। ठीक। ये सी बात थी, मैं एक एक बात बताऊंगा। तो गांधी इरविन समझौते में क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौते में कहा गया कि जो अब मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ उसमें। ठीक है। तो गांधी इरविन समझौते में कहा गया था इरविन की तरफ से कि इरविन ने कहा था कि आप नमक खुद बना सकते हो, भारत का अधिकार रहेगा नमक पर, किसी प्रकार का कर ना लगाया जाएगा, ये बात कही थी। ये कहा था कि अब जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग ले, जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग ले कहा गया था। महात्मा गांधी को कहा गया था कि आप भाग लो। ठीक। उसके बाद कहा गया कि जो अब जो ब्रिटिश सामान जो दुकानें हैं, या फिर बोल सकते हैं शराब दुकान, शराब दुकानों के सामने आप धरना दे सकते हो। क्या है? सामने धरना दे सकते हो, आपको गलत लगेगा, ये बात कही थी। फिर गांधी जी ने क्या कहा था कि हम जो असहयोग आंदोलन है, सवज्ञ आंदोलन है, कौन सा? सवज्ञ आंदोलन, जो सवज्ञ आंदोलन चला था उसको स्थगित करेंगे, स्थगित कर देंगे। ठीक है। गांधी जी ने ये भी कहा था। और इन्होंने ये भी कहा था
कि जो हिंसावादी है, जो हिंसा करते हैं, उन नेताओं को छोड़कर बाकी सभी को क्या है, रिहा कर दिया जाएगा। रिहा कर दिया जाएगा। जो गिरफ्तार कर लिया गया था उनको गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा कर दिया जाएगा। अब हिंसावादी कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे, जो हिंसावादी थे, थोड़े गरम दल के थे। तो उनको उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा कि जो हम ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने कि हिंसावादी जो लोग नेता है उनको ना छोड़ा जाए, और जो अहिंसावादी है उन बाकी नेताओं को जो गिरफ्तार है उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये हुआ था गांधी इरविन समझौते में। ठीक है, ये गांधी इरविन समझौता समझ में आया? तो ठीक है, आप देखते हैं। और उन्होंने कहा था, जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा, तो 1931 में उन्होंने भाग लिया था। कौन? गांधी जी, कांग्रेस ने। उसमें मतभेद होने के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। कौन पे? महात्मा गांधी जी ने। कहाँ पे? भारत में दूसरा असहयोग आंदोलन 1932 से 34 के बीच चलाया। आप यहाँ से जो इस बात में गांधी इरविन समझौता होने के बाद में एक अधिवेशन होता है भारत में, सॉरी कराची में। कहाँ पे? कराची में। कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन क्या है? तो कराची अधिवेशन ये कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ था। कौन सा? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में क्या कहा गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में, सॉरी 1931 में हुआ था। ये भी जैसे 1931 में, सॉरी 29 मार्च 1931 में हुआ था। 1931 में, 29 मार्च था, 29 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, तो कराची अधिवेशन में ये हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कराची कहाँ? पाकिस्तान में भी। तो पाकिस्तान में है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कौन करते? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लोग अध्यक्षता कर रहे थे इसके कराची अधिवेशन 1931 में हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें क्या हुआ था? पहली बार महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्या दिखाए थे? काला झंडा दिखाए गए थे। क्यों दिखाए गए थे? कि उन्होंने जो गांधी इरविन समझौते के तहत उन्होंने क्या कहा था, हिंसावादी थे उनको छुड़ाया नहीं था। तो जहां भारत की बहुत सारी पब्लिक नाराज हो गई थी कि आप उस समय उनको, भगत सिंह को क्यों नहीं छुड़ा, रिहा करवाए, क्योंकि उनके 6 दिन पहले, मतलब कब हुआ था उनको फांसी? तो 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। इनको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, भगत सिंह, राजगुरु, इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी। तो उनका कहना था कि भाई अब इनको भी रिहा करवा सकते थे, पर महात्मा गांधी ने कहा कि भाई गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। मतलब उनका एक ही था मत कि हिंसावाद वालों को हमने लेकर चले, हम अहिंसावादी है, हम किसी प्रकार की हिंसा ना करना चाहते हैं। ये महात्मा गांधी का लक्ष्य था। मतलब उनकी जो हिंसा, मतलब महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। कैसे थे? अहिंसावादी थे। तो क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी को क्या देखा था? काला झंडे दिखाए गए थे। क्या हुआ था? पहली बार महात्मा गांधी को, गांधी जी को क्या थे? काले झंडे दिखाए गए थे। काले झंडे दिखाए गए थे पहली बार। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अधिवेशन के तहत महात्मा गांधी को पहली बार भारत में काले झंडे दिखाए गए थे? तो वह कराची अधिवेशन 1931, 29 मार्च 1931। क्यों दिखाए गए थे वो मैंने बताया। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को 6 दिन पहले इनको फांसी दी गई थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई जनता नाराज थी कि आप चाहते तो इन तीनों को मतलब रिहा करवा सकते थे, या फिर सजा माफ करवा सकते थे। ठीक, तो गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? ये क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जी मर सकते हैं। ठीक है, गांधी जी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। गांधीवादी नहीं। ये कहा किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था।
कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन कहाँ है? पाकिस्तान में है। मार्च 1931 में हुआ था। अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब इसी समय 1932 की घटना देखते हैं। तो 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड होता है, या सांप्रदायिक अवार्ड, या इसको मतलब कम्युनिटी अवार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी अवार्ड बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ा चुका हूं मैंने। 1932 में होता है कम्युनिटी अवार्ड। ठीक है, 1932 में 16 अगस्त 1932, मतलब 16 सांप्रदायिक, 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड आता है। ये कौन लाता है? रेमजे मैकडोनाल्ड रहते हैं, वो लाते हैं, रेमजे मैकडोनाल्ड। उसमें ये कहा गया था कि जो दलित वर्ग है उनको पृथक से निर्वाचन दिया जाएगा। इनके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में, जिसमें बारे में सिर्फ बताऊंगा, रिविजन करवाऊंगा। सांप्रदायिक अवार्ड में यह कहा गया था कि जो रेमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने कहा था कि जो दलितों को है, क्योंकि यहाँ पे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें काफी उनके बारे में चर्चा हुई थी, दलितों के बारे में। जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उनकी अध्यक्षता कर रहे थे उनके दलितों की ओर से। तो उन्होंने वहाँ पे बात रखी थी कि हमारे भारत में ये भी होता है, छुआछूत होती है और दलितों को ऐसा माना जाता है। तो उसी के तहत यहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने वहाँ से खत आए, सांप्रदायिक अवार्ड बोलते हैं। तो सांप्रदायिक या सांप्रदायिक अवार्ड 1932 का है, 16 अगस्त 1932 को क्वेश्चन पूछा था। कब आया था? 16 अगस्त 1932। ठीक है, तो इनमें कहा गया था, एमजे मैकडोनाल्ड आए थे, उन्होंने कहा कि इसमें दलितों को भी पृथक रूप से निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, इसी कारण से महात्मा गांधी दुखित हुए कि उनका कहना था कि भाई उनको पृथक रूप से ना दिया जाए। तो इसी कारण से महात्मा गांधी ने क्या करा, एयरवाड़ा जेल में, उसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, अनशन पे बैठ गए थे। कौन? महात्मा गांधी जी वहीं पे जेल में थे, तो वहां पे उन्होंने अनशन पे बैठ गए कि भाई ऐसा नहीं हो। उसके कारण महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है, उसे पुनः समझौता बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पुनः समझौता। तो सांप्रदायिक अवार्ड कब हुआ था? 1932 में। क्या हुआ था कि यहाँ पे दलितों को पृथक रूप से निर्वाचन किया गया था। इसी कारण से महात्मा गांधी नाराज हो गए थे, बहुत दुखित हुए और उन्होंने अनशन पे बैठ गए थे। कहाँ पे? एयरवाड़ा जेल में। ठीक है, यहाँ क्या एक ही बात बोलता है, मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, दलितों को पृथक रूप से निर्वाचन दिया जाए, ये इनमें बातें आई थी, निर्वाचन किया जाए। ठीक है, पहले क्या है, सभी जातियों का निर्वाचन अलग अलग हो चुका है, दलित वर्ग बचा हुआ था। तो उन्होंने, भीमराव जी अम्बेडकर जी ने दलितों के बारे में चर्चा की थी। ये किसने कहा था? रेमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, और इसी कारण से क्या महात्मा गांधी ने दुखी हुए थे और एयरवाड़ा जेल में अनशन पे बैठ गए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। ठीक है, अनशन पे बैठ गए थे। अब इसी बीच महात्मा गांधी और जो दलित वर्ग का नेता कौन थे? भीमराव जी अम्बेडकर जी थे हमारे। तो उनके बीच एक समझौता हुआ है, वो समझौता को बोलते हैं पूना समझौता। क्या बोलते हैं? पूना समझौता। ठीक है, अब पूना समझौता के बारे में देखते हैं। तो पूना समझौता हुआ था 1932 में। ये भी कब हुआ था? 1932 में। तो पूना समझौता में महात्मा गांधी, किसके किसके बीच हुआ था समझौता? तो महात्मा गांधी। ठीक है, एक सेकंड। तो पूना समझौता देखते हैं। पूना समझौते के बारे में पढ़ चुके हम। पूना समझौता, पूना समझौता तो कब हुआ था? 1932 में। 1932 में किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर। भीमराव, ठीक है, ये सब भीमराव भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुई थी। ये दलितों का प्रतिनिधित्व थे। इनका था प्रतिनिधित्व, दलितों का था, प्रतिनिधि करते थे। और ये कांग्रेस का प्रतिनिधि करते थे। कभी कभी पूछते हैं कि किसका प्रतिनिधित्व करते थे, तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे और ये दलितों वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। तो समझौते में कहा गया कि जो सीटें थी 48 सीट 71 सीट थी, 71 सीटें थी। गांधी जी ने कहा कि भाई समझौते के तहत कहा गया कि भाई ये जो है
तुम मांग रख रहे हो, ठीक है, पर हम चाहते हैं कि भाई एक साथ ना दिया जाए, भारत में अलग अलग रूप से दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम आरक्षित करते हैं पर एक जगह नहीं। महात्मा गांधी और भीमराव का था कि एक जगह हम करें, और महात्मा गांधी का नहीं, उनको आरक्षण दिया जाए, आरक्षित किया जाए। उन्होंने बोला मैं आरक्षित तो करते हैं, ऊपर सीटें बढ़ा देते हैं। 71 की जगह उन्होंने क्या करा, सॉरी 71 की जगह 141 कर दिया गया। क्या करा उन्होंने कि समझौते के तहत क्या हुआ, 171 जो सीटें थी, कहा है प्रांत में, है ना, प्रांतीय क्षेत्र में कितनी थी, 171 सीटें थी आरक्षित, उनको कितना कर दिया, 148 कर दिया, 148 कर दिया प्रांतियों में, ठीक। इसके तहत समझौता इनके बीच हुआ था। इस प्रकार उन्होंने क्या समझौता किसको बोलते हैं, पुना समझौता बोलते हैं। किसकी किस में, महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर। क्या हुआ था, सीटें को बढ़ाया दिया गया था सॉरी 71 से 148 कर दिया गया था। अब इसी की वजह लाहौर अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है, लाहौर, पाकिस्तान में। लाहौर अधिवेशन, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन में क्या होता है, 1940 का है। ये कब हुआ था, 1940 में। 1940 में हुआ था, कब हुआ था, 1940 में। तो इसमें कहा गया था, यहाँ पे पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई थी, पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। कभी पूछे क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा सम्मेलन था तो जिसमें पाकिस्तान की मांग रखी गई थी, तो लाहौर अधिवेशन। किसके द्वारा रखी गई थी, मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार ये मांग रखी गई थी, ठीक। लाहौर अधिवेशन, पाकिस्तान में पड़ता लाहौर, तो 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक। तो पाकिस्तान की मांग रखी गई थी पहली बार, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ था, पाकिस्तान का नाम किसने दिया था, ये देखते हैं। तो मुस्लिम लीग ने मांग रखी थी, किसे, औपचारिक रूप से। कैसा रखा था, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से रखी थी, हाँ। अब पाकिस्तान नाम किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा है, नाम किसने दिया था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान नाम दिया था चौधरी चरण अहमद, चौधरी अहमद अली, सॉरी अली, क्या नाम था, चौधरी अहमद अली। इन्होंने पाकिस्तान नाम दिया था। क्वेश्चन पूछा था पहली बार मुस्लिम राज्य की मांग किसने की थी, पहली बार। तो मुस्लिम राज्य की मांग सबसे पहले किसने रखी थी, मुस्लिम राज्य, कि हमको एक मुस्लिम राज्य ही चाहिए, इसकी मांग किसने की थी पहली बार, तो वो थे इकबाल। कौन रखी थी, इकबाल। इकबाल ने पहली बार क्या करा था, पहली बार उन्होंने प्रथम रूप से मुस्लिम राज्य चाहा, कि हमको एक प्रथम मुसलमानों के एक अलग सा राज्य चाहिए। इसने किसने कहा था, इकबाल ने कहा था। और उन्होंने पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से रखे थे, किसने, मुस्लिम लीग ने। किसने, मुस्लिम लीग ने। अब पाकिस्तान नाम किसने दिया था, चौधरी अहमद अली ने। ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन, ठीक है, चौधरी सिंह। और मुस्लिम लीग का ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और कौन सा अधिवेशन, ये भी पूछा है, अधिवेशन 1940 का है, ठीक है। ये लाहौर अधिवेशन की घटना है। लाहौर अधिवेशन में क्या क्या होता है, पाकिस्तान की मांग रखी गई थी, मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से मांग रखी। पाकिस्तान नाम दिया था चौधरी चरण अहमद अली ने। और मुस्लिम राज्य का प्रथम रूप से उन्होंने कहा कि मुस्लिम राज्य चाहिए हमको। इसकी मांग किसने की थी, सबसे पहली बार बात की थी, तो इकबाल ने बात की थी। अब उसी प्रकार 1940 में, कब, 1940 की घटना है, अगस्त प्रस्ताव आया। क्या है, अगस्त प्रस्ताव, 16 अगस्त 1940 को। कब, 16 अगस्त 1940 को। अब ये ऐसा प्रस्ताव था जिसमें जो भारतीय लोग थे उनको लुभाने के लिए, क्योंकि उस समय जो सेकंड वार चल रहा था, कब, 1939 के बीच, 1939 में सेकंड वार हो गया था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1940 से स्टार्ट हो गया था। तो भारतीयों को लुभाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा ब्रिटेन द्वारा, कि एक, ये इसके बारे में पढ़ा चुका हूं मैं, अगस्त प्रस्ताव के बारे में भी, पर फिर भी चर्चा कर लेते। 16 अगस्त 1940 का आया था। इन्होंने क्या करा था कि जो ब्रिटेन पे जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था उस समय, तो सेकंड विश्व युद्ध हो गया था, 1939 से चल रहा था, ठीक है, तो 1945 तक चला।
कब 1945 तक। तो आक्रमण किस पे करा था जर्मनी ने? ब्रिटेन पे कर दिया था। उसी प्रकार जापान का भी वर्चस्व बनने लग गया था। काफी समय जापान मतलब हड़दंग मचाया, उन्होंने यहाँ तक म्यांमार तक आ गए थे, अपनी फौज पहुंचा दी थी। तो उस समय जब युद्ध चालू हो गया था तो उन्होंने अगस्त प्रस्ताव दिया कि हम आपको अलग से राज्य बना देंगे, अलग राज्य देंगे, आपको स्वतंत्रता देंगे, आपके सदस्य बनाएंगे, आपके भारतीयों को शामिल किया जाएगा बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्टों में। ऐसे उन्होंने बहुत सारी भारतीयों को लुभाने के लिए बातें रखी थी। तो कब आया था अगस्त प्रस्ताव? उसी बात कही थी कौन कौन से कि हम अलग राज्य, एक स्वतंत्र राज्य आपको बना के देंगे, आपका एक संविधान बना के देंगे, भारतीयों को लुभाने के लिए बातें कही गई थी। पर यहाँ पे जो भारत के लोग थे उनको पता था कि जो फर्स्ट युद्ध में भाग लिए गए थे, जब मुसलमानों ने काफी रूप से, जब महात्मा गांधी के कहने पे उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम लीग ने तो सहायता की थी, उस समय भी कहा गया था फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था तो कि आपको स्वतंत्र राज्य बनाने की बात कर रहे थे, आपको शामिल किया जाए, तो अंग्रेजों लोग ने ऐसे नहीं किया था। इसी प्रकार उन्होंने और दूसरी बार भी हुआ, सेकंड बार हुआ तो उसने यही बात बोली कि आपको स्वतंत्र राज्य बना देंगे, आपको देश बना के देंगे, आपको संविधान बना के देंगे, जो कमेटी कार्यक्रम समिति, जो वायसराय परिषद या जनरल कार्य पद होता है उनमें आपको शामिल किया जाएगा, भारतीयों को शामिल किया जाएगा, जिसमें भी जो सरकारी कामकाज है उसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले भी वो मुकर चुके हैं, ऐसी बात में नहीं आएंगे। इसी प्रकार भारत में आंदोलन स्टार्ट किया गया। तो इसी प्रकार एक कौन सा अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अब यहाँ पे आता है दूसरा एक और है जो भारत छोड़ो आंदोलन। उसी प्रकार अगस्त प्रस्ताव को देखते हुए क्या चल रहा था, एक आया था, इसमें से पहले आया था क्रिप्स मिशन। क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव के बाद आया था क्रिप्स मिशन। कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 को आया था। तो क्रिप्स मिशन स्टुअर्ट, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, स्टुअर्ट और क्रिप्सन उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने भी क्या कहा था कि जो भारत में जो संविधान की स्थिति का पता लगाने आए थे, क्या है, संविधान का पता लगाने थे, उन्होंने भी ये भी कहा था स्टुअर्ट ने कि जो अगस्त प्रस्ताव है उससे बेहतर है, मतलब जो अगस्त प्रस्ताव आया था उससे बेहतर है, उन्होंने कहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा जो क्रिप्स मिशन के बारे में भी कहा था कि ये जो चेक पोस्ट है इसकी बैंक मतलब दिवालिया होने वाली है। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि ये उत्तर दिनांक चेक बॉम्ब है, मतलब इसका जो डेट खत्म हो चुका है वो चेक है। और इसी प्रकार नेहरू जी ने कहा था कि ये जिसका बैंक खत्म होने वाला है। ऐसे मतलब बहुत सारी ऐसी बात हुई थी। मैंने क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। किसके बारे में? क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन ये भी 1942 में आया था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव से बेहतर है, लिनलिथ गो ये क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष थे। किसे? क्रिप्स मिशन, स्टुअर्ट क्रिप्स मिशन इसका अध्यक्ष थे, इसी के नाम पर रखा गया था। तो उन्होंने कहा था कि ये अगस्त प्रस्ताव है उससे बेहतर है, इन्होंने कहा था, ठीक। तो क्रिप्स मिशन इसीलिए आया था, संविधान की स्थिति का पता लगाने का आया था, भारत में कि कैसा संविधान निर्माण कर रहे थे। तो ये हमारी घटनाएं कौन कौन से, पूना समझौता हमने पढ़ाया, इसके बाद में हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया, लाहौर अधिवेशन, फिर एक क्वेश्चन पढ़ाया हमने किसका, कराची अधिवेशन, फिर गांधी इरविन समझौता के बारे में बताया। तो ये काफी क्वेश्चन पूछते रहते एग्जाम में कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, क्या घटना घटित थी। तो मैं घटना घटित उसके बारे में बताया था। और उससे पहले मैंने दांडी मार्च पे पढ़ा चुका हूँ। मतलब आधुनिक भारत के बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं हमारे, 10 से 15 क्लासें हो चुकी है, जिसमें एग्जाम के हिसाब से जो ESV लेता है उसके हिसाब से सटीक जानकारी है, क्योंकि आधुनिक भारत से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छे से पढ़े, क्योंकि उसको अच्छे से समझाया गया है और कम से कम डाटा में आपको अच्छा डाटा मिल रहा है, मतलब कम, बहुत कम, ना कि तुमको पुस्तकें पूरी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि पढ़ना चाहिए पुस्तकें, तो उसी से हमको फायदा है, पर फिर भी रिवीजन के हिसाब से ठीक होगी। तो हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं, कल और दूसरा देखेंगे हम। इसके बाद में हम क्रिप्स मिशन के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के बाद में क्या करा कि उनको भगाने के लिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। वहां 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, क्योंकि उनको गांधी जी को पता चल गया कि अब यही स्थिति है जो आंदोलन करने से बड़ा बड़ा आंदोलन उनको भगाने के लिए। तो उन्होंने क्या करा था, अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया था महात्मा गांधी ने 1942 की। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।